बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम मनाओ मां भगवती जिनने करी सहाय। कृपा करो मां भगवती मेरे कंठ विराजो गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मैं हूँ अधम आदीन शरण मोहे शरण में लीजिए। मेरे पाप बोझों से लदी हर मेरी नैया भंवर में आ रही। हे नाथ दौड़ो और बचा लो नहीं तो डूबी जा रही। हे नाथ दौड़ो और बचा लो नहीं तो डूबी जा रही। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारणरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरवं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। मनोजवेगं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातामजं नरयूथमुक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे
श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जय विधनाथ होए हित मोरा। जय विधिनाथ होए हित मोरा। करऊ सुबेग दास में तोरा। करऊ सुबेग दास में तोरा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। माता रामो मत पिता रामो, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्व रामचंद्र दयालो, नान्यम न जाने न जाने व न जाने जे। बंदौ सिय सिय प्राणपत सुषमा शील निधान। भरत शत्रुघ्न जन सुखद, श्री रामानुज हनुमान। बंदौ तुलसी के चरण, जिनकी ने जग कार। कलि समुद्र बूढ़ तलख्यु, प्रगट्यु सप्त जहान। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। करऊ प्रणाम। अकारण करुणा वर्णालय श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राघवेंद्र जी को मैं प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी को दंडवत, पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को साष्टांग और हमारे धर्मानुरागी भक्तजन, ज्ञानी ध्यानी बैरागी संत ब्राह्मण सभी को वंदन। सभी भक्तजन, माता पिता बहनें और दूर दराज से आए हुए सभी को प्रणाम और हमारी बाल सेना। ओम नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। मेरे भगवत प्रेमियों, आज हम और आप राम कथा के 9वें सत्र में प्रवेश करेंगे। यानी आज राम कथा की 9वें दिन की कथा प्रारंभ होने के लिए जा रही है। और मेरे भगवत प्रेमियों, ध्यान रहे
ये कथा माँ भगवती देवी पॉडकास्ट उस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। तो आज हम और आप राम कथा के 9 दिवसीय सत्र में प्रवेश करते हैं। हम और आप भगवत प्रेमियों इन 9 दिवसीय राम कथा के सत्र में आज प्रवेश करेंगे, जो कि राम कथा का लास्ट का दिन माना जाता है। हालांकि तो राम कथा मेरे भगवत प्रेमियों बरसों वर्ष बीत जाएं तो भी वर्षों के बाद भी इसको पूर्ति करना बड़ा कठिन काम है। क्यों कि राम कथा है ही इतनी प्रिय, सुंदर और सरस और सरल। जैसे जैसे हम राम कथा में प्रवेश करते हैं तैसे तैसे हमारे जीवन में बड़ी सुंदर सुंदर लहरें, बड़े सुंदर सुंदर भाव, बड़े सुंदर सुंदर मन की जो तरंगे वो हमें माया से बचा करके इस मर्यादा की तरफ ले जाते हैं मेरे भगवत प्रेमियों, जो मर्यादा हमारे काम आने वाली है, मानव का जीवन साधन। तो मेरे भगवत प्रेमियों, ये राम कथा का जो हमने प्रण लिया था 9 दिवसीय 9 दिन का, उसका ये आखिरी दिन है। और कल हम और आप 8वें सत्र में आपने राम जी की कथा को श्रवण किया। जहां विराम दिया था वहीं से कथा को लेकर चलते हैं। मेरे राम जी सुग्रीव से मित्रता करके और उनको बाली का वध करके राज सिंहासन पर बिठा करके समझाया कि सुग्रीव, अब आप अपने राज काज को कीजिए, क्योंकि चतुर्मास का समय आ गया है। मेरे भगवत प्रेमियों, वर्षा ऋतु को कहते हैं चतुर्मास। तो उन्होंने कह दिया वर्षा ऋतु में कोई कार्य नहीं होगा, और ये तय किया था कि जिस प्रकार से मित्र बनकर के, मित्र बनाकर के हमने तुम्हारा कार्य किया है, चतुर्मास बीत जाने पर आप भी हमारा कार्य करेंगे। कार्य क्या है भगवत प्रेमियों? प्रभु राम कहते हैं कि अपनी वानर सेना को भेज करके चारों दिशाओं में और मेरी जानकी जी का पता लगाना है, कौन सी दिशा में मेरी जानकी जी को हरण करके कोई ले गया है। अब महाराज चतुर्मास ऋषिमुख पर्वत पर काट रहे हैं। आगे की कथा में हम प्रवेश करते हैं। यहां कल की कथा हमने समाप्ति की। सभी एक साथ बोलेंगे, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। तो महाराज आज ऋषिमुख पर्वत पर चतुर्मास जो है पूरा हुआ, पर इधर में हुआ क्या मेरे भगवत प्रेमियों? सुग्रीव जी जो हैं वो राजपाट के कार्य में और प्रभु राम के कार्य को भूल गए। देखो, आपके गुरुजी एक उदाहरण है मेरे भगवत प्रेमियों। आपके गुरुजी कहीं चतुर्मास कर रहे हो, यानी आपके पास आए हुए हो और उन्होंने कह दिया कि हम तो भाई आपके यहां चतुर्मास करेंगे, तो आप बताइए कि आप कितने दिन जाओगे मिलने? हफ्ते, 10 दिन में एक बार तो जाएंगे ना? क्या नहीं जाओगे? जाना चाहिए। गुरुजी है ना, आए हैं, और फिर आए भी कैसे? हमको बताया है कि हम आपके यहां चतुर्मास कर रहे हैं। तो मेरे भगवत प्रेमियों, प्रतिदिन नहीं तो हफ्ते में, नहीं तो दिन में एक बार तो जाना चाहिए और जाकर के पूछना चाहिए
कि प्रभु जी कोई सामान की जरूरत तो नहीं है, कुछ चाहिए तो नहीं, गुरु जी को किस किस चीज की जरूरत है, ये सब अपनी नजरों से देखना है मेरे भगवत प्रेम। ये मित्र और शिष्य का कर्तव्य और धर्म बनता है। लेकिन यहां क्या हुआ है मेरे भगवत प्रेमियों, सुग्रीव तो एक दिन भी प्रभु राम के पास नहीं गया, भूल गया राम का। क्या वायदा हमने किया था प्रभु से, राम जी से, ये अपनी मस्ती में राजमध में सुग्रीव जी भूल गए। आज महाराज राम जी ने विचार किया और विचार करते ही तुरंत तर्कस से बाण निकाला और बड़बड़ा करके बोले, मार दूंगा, मार डालूंगा, जिस बाण से मैंने बाली को मारा उसी से मारूंगा। अब महाराज इस आवाज को लक्ष्मण जी ने सुना। लक्ष्मण जी बोले, आप क्यों चिंता करते हैं भैया, अरे मैं अभी जाता हूं, तुम्हारी क्या जरूरत है मारने की, मैं मारूंगा। तो मेरे भगवत प्रेमियों, राम जी बोले, अभी नहीं लक्ष्मण, अभी नहीं मारना है। तो प्रभु कब मारना है, बोले कल मारूंगा। और आप नहीं, आपको नहीं मारना। राम जी ने लक्ष्मण को समझाया, लक्ष्मण ये मित्र है ना, अब मित्र बना लिया है तो मित्र को मारते थोड़े ना है, केवल और केवल धमकाते डराते, मारना नहीं। मेरे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार की बातें प्रभु राम और लक्ष्मण में चल रही हैं। लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, एक बड़ी सच्ची सी बात है, एक बार प्रभु शरण में आ जाता है ना, उसकी सारी व्याधा जो है वो खत्म हो जाती है। जो एक बार प्रभु की शरण में आ जाता है मेरे भगवत प्रेमियों, उसकी सारी व्याधाएं खत्म हो जाती है। क्योंकि कई बार गीत के माध्यम से आपको सुना चुके हैं और फिर भी सुना रहे हैं कि से श्रवण कर मिट जाती, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मेरे भगवत प्रेमियों, जो एक बार मेरे राघवेंद्र कथा का श्रवण या पान कर लेता है, उसके एक नहीं जन्म जन्मों की जो व्यथा होती है, व्यवधान होते हैं, संकट होते हैं, वो सब के सब खत्म हो जाते हैं। किसी ने कहा कि भक्त भी परेशान देखे हैं, तो कहा कि भक्त पर विपत्ति तो आती है, लेकिन राम कृपा से उनका अनुभव नहीं हो पाता। प्रभु की कृपा से उन विपत्तियों का भक्त को अनुभव नहीं हो पाता। और कहते हैं, वो अपने मन से कहते हैं कि जो होगा प्रभु इच्छा से, बस उसी का आसरा है, और वो जाने उसका काम जाने। प्रभु से कहना भी चाहिए कि राजी है हम उसी में, हे प्रभु कि राजी है हम उसी में, अरे जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक
बस तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक बस तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, और राजी है हम उसी में, हाँ राजी है हम उसी में, कि जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक। और कहते हैं कि हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हम क्या बताएं तुमको प्रभु, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी और तेरी तरफ नजर है, हर हाल में हमारी प्रभु तुम्हारी तरफ नजर है, और मजबूरियां हमारी प्रभु, मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है, सारे जहां के मालिक बस तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। आज राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक बस तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। और कहना चाहिए कि हाथों को हम दुआ की खातिर में लाए कैसे, हाथों को हम दुआ की खातिर में लाए कैसे, दर पर तुम्हारे आकर इस सर को झुकाए कैसे, तेरी खुशी समझ कर, हाँ तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, सारे जहां के मालिक बस तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। मेरे भगवत प्रेमियों, दुनिया के मालिक प्रभु अब जैसी उनकी इच्छा है उसी की इच्छा अनुसार उन्हीं की रजा में हम और आपको रहना पड़ेगा। बाबा बड़ा सुंदर तो कहते हैं बारंबार कि जेही विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। हे प्रभु, जिस कर्म को करने से मेरा हित होता हो वही आप मेरे साथ करें, मैं आपकी शरण में, जिसमें मेरा हित हो प्रभु वही कीजिएगा। तो मेरे भगवत प्रेमियों, आइए कथा पर आते हैं। आज राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम जाओ, कहां? सुग्रीव जी के पास, और सुग्रीव को डरा धमका करके लिया, मारना नहीं, केवल और केवल
उसे भय दिखा करके, डरा धमका करके ले आना, मारना नहीं। क्यों? कि मित्र है, हृदय से जो लगा दिया ना हमने, इसलिए तुम जाओ और उसे यहां लेकर के आओ। लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, राम ने कहा था मारूंगा, पर तत्काल आज ही ऐसा नहीं कहा। आज ही तत्काल ही मारूंगा ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने कहा कल मारूंगा। क्यों? कि कल कभी मेरे भगवत प्रेमियों आता ही नहीं। रोज हम जब देखते हैं तो आज ही रहता है, कल आता ही नहीं, होता ही नहीं कल। फिर गलत कार्य को सोच समझ कर करना है। हम और आपको कोई भी गलत कार्य सोच समझ के करना है मेरे भगवत प्रेमियों, तुरंत नहीं। और जो अच्छा कार्य है उसको तुरंत करना है। प्रभु आदेश है, वेदार्थ भी कहते हैं शुभम शीघ्र, और यही मेरे भगवत प्रेमियों नीति कहते हैं। लक्ष्मण जी को बताया प्रभु राम ने कि भय दिखाए ले आवे हूं तात सखा सुग्रीव। केवल और केवल लक्ष्मण भय दिखा करके सुग्रीव को यहां लिया। तो महाराज सुन करके लक्ष्मण जी गए और जाकर के उन्हें अपनी लाल लाल आंखें और तीखे शब्दों से सुग्रीव को झंझोड़ दिया। अरे सुग्रीव, राज के मध्य में तुम प्रभु राम का भी कार्य भूल गए। अब तुम्हारा सुनते ही सुग्रीव ने एकदम होशो हवास में आकर के त्राहिमाम त्राहिमाम, मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे क्षमा करो। ले गए प्रभु राम के पास। राम जी की तरफ देखा, चरणों में झुके। प्रभु, मुझे माया ने भगा दिया, इसमें अकेले मेरा दोष नहीं है स्वामी। तो फिर किसका है? सुग्रीव कहता है कुछ आपका भी है प्रभु। राम बोले मेरा? हां प्रभु। अरे मेरा क्या दोष है भाई? महाराज, माया आपकी है ना। आप अपनी माया से कह देते कि सुग्रीव को मत छूना, बचा देना, तो मैं क्यों भूलता? आप अगर कृपा करते तो फिर मैं काहे को भूलता प्रभु? तुम्हारी कृपा पावे कोई। मैं जानता हूं प्रभु, आप कृपा करते तो हैं, लेकिन आपकी कृपा को कोई ही भक्त प्राप्त कर पाता है, मुझ जैसा नहीं। राम जी बड़े दयालु हैं, बड़े प्यार से बोले सुग्रीव कोई बात, अब आप ऐसा करो, जो हुआ सो तो हुआ, लेकिन अब विलंब नहीं। अब ये सुनते ही महाराज सुग्रीव ने तुरंत सारे वानरों को बुलाया और कहा कि हे वानरों, तुम पूर्व, तुम पश्चिम और तुम उत्तर दिशा में जाओ, तीनों दिशाओं में फैल जाओ, सीता का पता लगा करके लाओ। और इस पता लगाने के लिए हे वानरों, मैं तुम्हें 1 महीने का समय दे रहा हूं, लेकिन एक शर्त और है कि आप बिना पता लगाए मत आ जाना। अगर बिना पता लगाए आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। पता लाना है, पता लगा के आते। मेरे भगवत प्रेमियों, सुग्रीव को पता था कि सीता तो दक्षिण दिशा में है, पर सुग्रीव जी ने पूरब पश्चिम उत्तर को वानर क्यों भेजे? मेरे भगवत प्रेमियों, इसमें भी एक छुपा रहस्य है।
उन वानरों को सुग्रीव ने इसलिए भेजा कि यहां छोड़ देता हूं तो वानर का स्वरूप है ना, ये उत्पात करेंगे, उधम मचाएंगे और बदनामी मेरे सर पर आएगी, क्योंकि मैं वानरों का राजा हूं। इसलिए क्यों ना इनको काम में लगाया जाए। तो सारे उत्पात से मैं भी बच जाऊंगा। अब ये अपने समय को व्यतीत कर रहे। उसके बाद महाराज 10 जो है युद्धपतियों को सुग्रीव ने बुलाया, सब वानरों को आदेश करके। उसके बाद में सुग्रीव जी ने 10 युद्धपतियों को बुलाया, जैसे कि जामवंत, नल, नील, अंगद, हनुमान इत्यादि, और बुलाकर के सबसे कहा कि भैया आप सब मिलकर के केवल और केवल दक्षिण दिशा में जाओ, और 1 ही महीने का समय मैं आपके लिए देता हूं, पता लगा करके लाना है। बिना पता लगाए आप मत आना। तो मेरे भगवत प्रेमियों, बाबा कहते हैं कि पाछे पवन तनय सिर नावा, और जान काजे प्रभु निकट बुलावा। मेरे भगवत प्रेमियों, सब प्रणाम करके चले गए। जो 10 युद्धपतियों को बुलाया था, सुनते ही आगे सभी प्रणाम करके चले गए। और सबके बाद में प्रभु ने हनुमान जी को बुलाया, क्योंकि उन्हें पता था कि काम तो मेरा सिर्फ हनुमान ही करेगा। सबसे पाछे रह गए हनुमान जी, तो प्रभु ने बुलाया, पाछे पवन तनय सिर नावा, और जानी काज प्रभु निकट बुलावा। प्रभु राम ने तय किया कि सिर्फ और सिर्फ मेरे काम को करने वाला तो हनुमान है, यही करेगा। प्रभु ने अपने हाथों को हनुमान के सर पर घुमाया और अपनी उंगली में से मुद्रिका को उतार करके दिया और कहा, हनुमान जानकी जी को समझाना और मेरे बारे में बताना, उनको सांत्वना देना हनुमान, क्योंकि जानकी जी के हृदय को मैं जानता हूं कितना कोमल है, और मेरे बगैर उनकी आत्मा कितनी परेशान होगी ये आप भी जानते। तो मेरे भगवत प्रेमियों, सब वानर चल पड़े। अब तो चलते चलते सबको महाराज भारी प्यास लगी, क्योंकि जब कोई यात्रा पर निकलता है मेरे भगवत प्रेमियों, तो 2 चीज तो अनिवार्य होती है शरीर के लिए, भूख और प्यास। तो भूख तो नहीं लगी, लेकिन सभी को प्यास लगी। अब महाराज इधर उधर देखने लगे, तो वहां क्या देख रहे हैं, एक गुफा है। उस गुफा को देख करके अब तो वो उसमें प्रवेश कर गए। अब महाराज देखा तो उस गुफा में सन प्रभाती नाम की एक तपस्विनी रहती थी। देखा, उन्होंने भी देख लिया कि प्यास से व्याकुल है। ऐसी स्थिति देख करके सन प्रभाती तपस्विनी ने कहा, ऐसा करो, पहले आप जल पियो और जल पीने के बाद में कुछ फल खाओ। अब तो इतना सुनते ही महाराज सबने अपनी भूख प्यास को मिटाया, और उसके बाद बोली कि आप एक काम करना, आंख बंद कर लो। तुम आंख बंद कर लो। क्या होगा ऐसा कि मैं अपने तपोबल से
तुम्हें समुद्र के किनारे पहुंचा दूंगी। अब तो महाराज इतना सुनते ही सबने नेत्र बंद कर दिया और संत प्रभाती ने सबको अपने तपोबल से समुद्र तट पर पहुंचा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर महाराज संत प्रभाती और राम जी के पास आ राम जी के पास आकर के आशीर्वाद लिया और उसके बाद फिर तप करने को चले गए। और इधर में महाराज जब कपियों ने देखा कि यहां हम जो आए हैं तो पानी ही पानी है, यहां हम जो देख रहे हैं यहां तो पानी ही पानी है, ये तो सब हम डूबकर मर जाएंगे और इतना लंबा पानी है कि इसे कौन पार कर पाएगा। सब घबराए। अब ऐसा देखकर के महाराज वहीं पास में खड़े जामवंत जी ने सबको समझाया, अरे सुनो भाई, हिम्मत नहीं हारते, सब ठीक हो जाएगा। क्यों? हिम्मत से ही सारे काम होते, हिम्मत मत हारना, क्योंकि ये हम आप जो कर रहे हैं ये राम कार्य है। इधर महाराज वानरों की एक वार्ता को नजदीक ही संपाति सुन रहा था, जो जटायु का भाई था, क्योंकि उसके पंख जल चुके थे मेरे भगवत प्रेमियों, और पंख जलने से वहीं वो रहता था। अब उन वानरों की वार्ता सुनकर के महाराज संपाति को बड़ी खुशी आई और सोचने लगा कि वाह प्रभु, आज तो प्रभु ने मेरे लिए पूरा भंडार भोजन भेज दिया, आहार भेज दिया है, सबको खा जाऊंगा। वानर बोले, लो खाने वाला भी आ गया। अभी हम पार भी नहीं हो पाए, विचार भी नहीं कर पाए कि हमें खाने वाला भी आ गया। पर देखो, इसी की जाति का था एक जटायु, आपस में बतिया रहे हैं वानर, ये कैसा है जटायु? अरे इसी की जाति कथा एक जटायु, उसने राम कार्य में अपने प्राण त्याग दिया और यह है कि हमें खाना चाहता है। अब महाराज जैसे ही जटायु का नाम सुना, संपाति बोला, अरे वानरों इधर आओ, डरो मत। वानर नजदीक गए। संपाति बोला कि जिस जटायु की तुम बात कर रहे हो वो मेरा भाई था, क्या हुआ उसको? उसे बताओ। ना बताए। उसके बारे में पूछा तो संपाति ने बताया कि हे वानरों, मैं अपने और अपने भाई जटायु की कथा तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, और मेरे भगवत प्रेमियों आप भी ध्यान से सुनना। संपाति कहता है, वानरों हम दोनों भाई बहुत ही बलवान थे। तो एक बार हुआ क्या कि सूर्य छूने के लिए हमने तय किया कि हमने सब जगह तो उड़ान की पूर्ति की, लेकिन ऐसा करते हैं भैया, सूर्य को छूते, और सूर्य को छूने के लिए हमने उड़ान ली। अब महाराज जब तपन लगी तो मेरा भाई तो उतर आया, मेरा भाई जो जटायु था वो तो नीचे उतर आया, लेकिन हे वानरों, मैं एक अहंकार में आगे के लिए सूर्य की तरफ बढ़ता ही चला गया, और जैसे ही मैं सूर्य के निकट पहुंचा तो सूर्य के तेज से मेरे ये पंख जल गए, और जलते ही मैं यहां गिर पड़ा। और हे वानरों, उसी दिन से मैं भूखा प्यासा यहीं पर पड़ा रहता। मुझसे कहा था कि त्रेता में राम अवतार होगा और उसमें सीता का हरण होगा, तो सीता की खोज में वानर आएंगे, उनसे आपकी भेंट होगी, और राम की कृपा से जैसे ही आपकी भेंट होगी तो आपके नए पंख उगाएंगे। ये संपाति बता रहा है। महाराज इतना कहते ही अब तो प्रभु की कृपा से संपाति के नए पंख
उगाए। वानरों ने कहा, आप हमारी कुछ सहायता करोगे? करो ना। संपाति बोलता है, हां जरूर करूंगा। तो संपाति कहता है कि मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि सीता जी कहां हैं यह बता सकता हूं, क्योंकि जो गीध की दृष्टि होती है ना वो अपार होती है, बहुत दूरी तक जाती है। गीध की दृष्टि अपार। अब तो महाराज संपाति ने दिखाया और बताया कि एक पर्वत पर अशोक वाटिका है। एक पर्वत पर अशोक वाटिका है और रावण की, ये रावण की है अशोक वाटिका, इस पर्वत पर जो बनाए रखी है। अब वही अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी। वानर बोले, कुछ और सहायता करो ना। बोले, भाई और मैं सहायता नहीं कर सकता। क्यों? कि मैं बूढ़ भाई यानी बूढ़ा हो गया हूं ना, मैं बूढ़ा हो गया हूं, पता बता दिया, अब आगे मैं कुछ सहायता नहीं कर सकता। हां ये बता सकता हूं कि वहां कौन जा सकता है, आप में से वहां कौन जा सकता है ये मैं जरूर बता सकता। तो वानर कहने लगे, चलो यही सही, थोड़ा धीरज तो हुआ, कोई तो है जाने वाला, आप बताओ ना। संपाति कहता है, सुनो कि जो ना के सत योजन सागर करे चुराम काज बो आगर। जो ना के सत योजन सागर और करे सुराम काज वो आगर। संपाति ने बताया। अब सब बोले, महाराज कौन जाएगा? सुनकर संपाति को बड़ा क्रोध आया। आप राम भक्त हैं, अपने आप को राम भक्त कहते हैं, तुम्हें लज्जा नहीं आती? देखो उनकी कृपा से मेरे नवीन पंख आ सकते हैं, तो आपको भरोसा नहीं? कैसे भक्त हो आप? अरे ये मैं जब जवान था ना, तो मैंने जिसका तुम विचार कर रहे हो इसी की 7 परिक्रमा लगाई थी जब मैं जवान था। लेकिन क्या करूं वानरों, अब मैं बूढ़ा हो गया। अब मेरे भगवत प्रेमियों, संपाति की इस बात को सुनकर के जामंत ने कहा, भैया हताश मत होइए, हिम्मत से काम लो और आप अपना अपना बल याद करो। तो महाराज सभी में ऊर्जा जागी और अपने अपने बल का वर्णन करने लगे। समुद्र के तट पर यह वार्ताएं हो रही है मेरे भगवत प्रेमियों। एक बोला कि मैं 30 योजन जा सकता, मैं 30 योजन जा सकता। दूसरा बोला मैं 40 योजन जा सकता। तीसरा बोला मैं 60 योजन जा सकता। और चौथा बोला मैं 90 योजन जा सकता। अब ये सुनकर के महाराज उनकी जवानी को संपाति ने ललकारा। संपाति ने ये सुनकर के उनकी जवानी को ललकारा कि धत दी, अरे बाकी रह गया है, उसको कौन पार करेगा? तुम्हारा नाना करेगा का? बड़ा ललका। तो महाराज इसको सुनकर के अंगद जी के शरीर में बड़ी ऊर्जा जागी और अंगद कहते हैं, महाराज मैं जाऊंगा। अच्छा बोले, हां लेकिन मुझे एक बड़ी शंका है। क्या? तो अंगद जी कहते हैं
कि अंगद काहे में जाऊं पारा, अंगद काहे में जाऊं पारा, एक संशय मोए फिरती वारा। संपाति की ललकारने पर अंगद बोला, मैं पार जा सकता हूं। अच्छा, हाँ, लेकिन एक मेरे मन में संशय है कि वापिस आ पाऊं ना आ पाऊं, ये भरोसा नहीं है। मैं जा सकता हूं पर आने का विश्वास है। अब महाराज ये सुनकर के जामंत बोले कि जब आ नहीं सकते तो, जब तुम लौट के आ नहीं सकते तो फिर काय को तुम इतना लबर लबर कर रहे हो, क्या मतलब इसका। और महाराज इस सब बातों को हनुमान जी अलग बैठे थे एक झाड़ी की ओट में, वो अपना प्रभु राम से धुन लगाए बैठे कीर्तन गा रहे हैं बड़ा सुंदर। तो मेरे भगवत प्रेमियों, ये भगवान राम कथा का बड़ा गहरा रहस्य है। इस विषय पर हम और आप 2 मिनट चर्चा करेंगे। जो अंगद जी ने कहा कि अंगद कहे में जाऊं पारा, एक संशय मोह फिरती बार। वो क्या संशय था भगवत प्रेमियों जो अंगद आ नहीं सकता था। तो एक पूर्व की कथा है मेरे भगवत प्रेमियों। ऋषि आश्रम में अंगद और रावण का पुत्र मेघनाथ से जो छोटा था, दोनों एक साथ आश्रम में पढ़ा करते थे। अब महाराज पढ़ते पढ़ते तो बच्चे खेलते भी हैं, ऊधम भी मचाते हैं। तो जब समय मिलता छुट्टी का तो सभी बच्चे आपस में खेलते, तो अंगद जाकर के और उसको पकड़ लेता था, रावण के पुत्र को, और उसको खींच देता था। तब वो ज्यादा शक्ति दिखाता तो अंगद कह देता था, इतना शक्तिवान मत बन, तुझे पता नहीं तेरे बाप को मेरे बाप ने 6 महीने कांख में रखा था, तू इतना बल दिखा रहा है। तो महाराज ये सुनते ही रावण का पुत्र एकदम हताश हो जाता, रोने लगता था। हुआ ये भगवत प्रेमियों, एक दिन यही दृश्य चल रहा था। गुरुजी आए, आश्रम आते देख करके सभी बच्चे इधर उधर भाग गए और अंगद भी भाग गया। रावण का पुत्र रोता रहे। ऋषिवर ने पूछा क्या बात है। उसने बताया, महाराज गुरुदेव, अंगद मुझे पढ़ने नहीं देगा, जीने नहीं देगा। क्यों? हर रोज ताड़ना देता है, हर रोज मारता है। अच्छा, बोले हाँ। मेरे भगवत प्रेमियों, संत को एकदम बिना विचारे दया आई और एकदम कमंडल से जल लिया और जल लेकर के मंत्रित किया और मंत्रित करके छिड़क दिया और कह दिया कि ठीक है, आज के बाद तेरा यह संकट मिट जाएगा। अगर अंगद तुझे आज के बाद छू भी लेगा तो वो नष्ट हो जाएगा, तो निर्भय रह। तो महाराज यही चिंता अंगद को थी कि मैं जा तो सकता हूं लंका, लेकिन लंका में वो रहता है और जाते ही उससे भेंट हो गई तो लड़ना पड़ेगा महाराज। अब लड़ना पड़ेगा तो ऋषियों का श्राप लगा है मुझे, मैं उसको छू भी लूंगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मैं मारा जाऊंगा। यही संशय अंगद के मन में थी मेरे भगवत प्रेमियों, जो वो सभी वानर सेना को जामन जी को बता रहे थे। तो आइए महाराज कथा पर वहीं आते हैं लौट करके। वहां सभी विचार कर रहे हैं तो जामवंत जी ने कहा था अंगद से कि तू जाकर के जब लौट के नहीं आ सकता तो लबर लबर काहे को कर रहा है,
इधर देखा महाराज हनुमान जी अलग बैठे हैं एक झड़िया की ओट में, और क्या कर रहे हैं वो? केवल सुमिरन। किसका? अपने प्रभु का। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। प्रभु राम का सुमिरन कर, भजन में लीन है। जामवंत बोले, अरे भाई बानरो, हाँ ये हनुमान नहीं दिख रहा है, हनुमान जी कहां है? बताया। सबको साथ लेकर के जामवंत जी आज हनुमान जी के पास में गए, और हनुमान जी के पास जाकर के, क्योंकि जामवंत जानते थे, और जाकर के बोले, हनुमान काहे कुछो पे साध रहे हनुमान। हे हनुमान जी, आप क्यों चुप साधे हुए बैठे? क्यों हो चुप? अब महाराज हनुमान ध्यान से भजन में लगे, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जामवंत बोले, हनुमान आप क्यों नहीं सुन रहे हमारी बात? लेकिन वो अपने राम की धुन में लगे हुए मेरे भगवत प्रेमियों। तो जामवंत जी ने विचार किया कि हनुमान को अब असली बात बताई जाए। वो असली क्या? बल को जगाया जाए। अब हनुमान जी से जामवंत जी कहते हैं कि कौन सो काज कठिन जग माही। हे हनुमान, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई, जो नहीं होए तात तुम पाई। पर महाराज हनुमान ध्यान में भजन में लगे। फिर जामवंत जी दोबारा से असली बात को कहा, हनुमान कि राम काज लगा तब अवतारा। अरे अपने अवतार को तो सोचिए, तुम्हारा अवतार हुआ क्यों? कि राम काज लगा तब अवतारा, तुरत ही भये पर्वताकारा, तुरत ही भये पर्वताकारा। जामवंत जी ने याद दिलाया, हनुमान आपको ध्यान होना चाहिए आपका अवतार किसके लिए हुआ है। राम काज लग तब अवतारा। सुनते ही महाराज तुरंत ही भय पर्वताकार। हनुमान जी ने सब ध्यान में छोड़ करके अपने आकार को पर्वत के समान बना दिया। हनुमान जी पर्वत के समान हुए मेरे भगवत पे, और इस प्रकार की आवाज होने लगी जैसे सिंहनाद कर रहे, दहाड़ने लगे, और दहाड़ते हुए बोले, हनुमान जी मैं खेल खेल में इसको पार कर रहा। त्रिकुट पर्वत जिस पर बताया गया है सो बाटिका को, उसको पर्वत को जड़ से उखाड़ लूंगा और लंका का विध्वंस कर दूंगा, नाश कर दूंगा। अब आप बताइए जामवंत जी मुझे क्या करना, मैं क्या करूं? बताओ। मेरे भगवत प्रेमियों, जामवंत जी कहते हैं कुछ नहीं करना है,
अभी कुछ नहीं करना है अपनी इच्छा से, क्योंकि प्रभु राम ने केवल और केवल सूचना के लिए, जानकारी के लिए हम और आपको भेजा है। कितना करना है आपको? जामवंत जी कहते हैं, इतना करो तात तुम जाई, इतना ही करो तात तुम जाई, सीता ही देख और सुध लाई, के सीता ही देख और सुध लाई। हे हनुमान, सिर्फ आप इतना कार्य कीजिए, सीता के सुध लाओ। हनुमान कहते हैं, जाऊंगा, मैं जाऊंगा, लेकिन रावणवा को मारूंगा नहीं। तुम नहीं मारोगे उसे हनुमान। जामवंत जी कहते हैं, क्यों? कि उसे प्रभु राम मारेगा। उस रावण को आप मत मारना, उसे तो प्रभु राम मारेंगे। क्यों? उन्होंने संकल्प लिया है ना, निशाचरों का संहार करेंगे, और संहार करके जानकी जी को लाएंगे। ये राम जी स्वयं अपनी वाणी से कह चुके। इसलिए हनुमान, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो प्रभु को बाधक बने। मेरे प्रिय भक्तों, जो इस कथा को सुनेगा अथवा गाएगा, उसके जीवन में आनंद ही आनंद होगा, कभी व्याधा नहीं पड़ेगी। क्यों? राम वचन। अब यहां से महाराज आगे के लिए हम प्रस्थान करेंगे। सुंदर कांड की कथा शुरू हो। सभी भक्त प्रेमी बड़े आनंद के साथ में और सुंदर कथा का आनंद लेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, प्रभु राम मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, हरो नाथ मम संकट भारी। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम। बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। मेरे भगवत प्रेमियों, यहां से आगे की कथा जो चलेगी
वो सुंदर कांड की कथा होगी। इस कांड का नाम मेरे भगवत प्रेमियों सुंदर कांड क्यों रखा? इस कांड का नाम सुंदर कांड क्यों रखा? क्योंकि इसमें जो भी लीला है प्रभु की वो सुंदर है। हर बात सुंदर है, हर चीज सुंदर है, हर कर्म सुंदर है। इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा। तो अब जो है भगवत प्रेमियों सुंदर कांड की कथा होगी। सुंदर कांड के कई कारण संतों ने बताए हैं। इसी में हनुमान को मां सीता जी के दर्शन हुए और इसी कांड में राम ने माता सीता ने हनुमान को बेटा भी कहा और इसमें सब कुछ सुंदर हुआ। मुनियों ने अनेक कारण बताए। जामवंत जी कहते हैं कि इतना करे हो तात तुम जाई। हनुमान इतना करे हो तात तुम जाई, सीता ही की तुम सुध ले आई। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत यह सुख लाए। सुन हनुमंत ये सुख लाए। मेरे भगवत प्रेमियों, हनुमान जी बोले आप एक काम करना, सब यहीं रहना, जाना नहीं। क्यों? जब तक मैं सीता जी की सुध लेकर के ना आऊं तब तक आप यहीं रहे, आप जाना नहीं। ये हनुमान जी सभी वानर सेना से जामवंत सहित कह रहे हैं। तो मेरे भगवत प्रेमियों, उसमें भी एक रहस्य छुपा है। जो बड़े होते हैं ना, वो बड़प्पन को अपने आप में स्वयं नहीं लेते और दूसरों को बड़प्पन देना चाहते हैं, इसीलिए वो बड़े होते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, इसीलिए वो बड़े होते हैं। तो हनुमान जी यहां इस बात को क्यों कह रहे हैं कि मैं आऊं जब तक आप जाना नहीं। हनुमान जी चाहते हैं कि ये चले गए और मैं सीता जी की खोज करके लाया तो केवल और केवल मुझे ही सिराहना मिलेगा, प्रभु राम, मुझे ही आशीष मिलेगा और इन सबको दूसरी दृष्टि से देखा जा सकता है। इसलिए हनुमान जी विचार करते हैं कि मैं सुध लेके आऊं, पहले वानर यूथों को, इन्हीं को समझाऊं, बताऊं और फिर उसके बाद हम सब मिलकर के प्रभु राम से कहेंगे कि हमने सबने मिलकर के जानकी जी की खोज की है। इसलिए ये सब सम्मान के पात्र तो भी बनेंगे, मैं अकेला बनना नहीं चाहता। ये हनुमान जी के मन में सोच है और यही सोच करके सभी युद्धपतियों से, वानर सेना से और जामवंत जी से कहते हैं कि आप जाना नहीं, यही रहना। जब तक मैं सीता जी का पता लगा के लाता हूं तो आप जाना नहीं। हनुमान जी पराया सम्मान बहुत करते हैं मेरे भगवत प्रेमी। ये सोचते हैं कि ये चले गए तो सब कहेंगे खबर हनुमान जी लाए, और मेरे साथ जाएंगे तो फिर हम सब खबर लाए। ये है मेरे भगवत प्रेमियों भक्ति। इसी को वेदों में भक्ति कहा गया है। यह शरीर धर्म जो पर
पराये दुख हरण करे, दूसरे को सम्मान दे, यही तो भक्ति का लक्षण। अब कहते हैं ये बाबा कि हो काज मोए हर सब से खा। गुरु जी ने कहा था, बेटा जिस कार्य को करो पूरा विश्वास के साथ करना, सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, ये तय बात। आज महाराज प्रणाम करके हनुमान जी चल दिए और चलते ही उन्होंने एक आवाज बोली, जय श्री राम। बाबा कहते हैं, सिंधु देख का भूधर सुंदर, तुरत ही जाए चढ़े ताऊ पर, चले उस पान पाताल तुरंता, जिम कर ग्रह चले हनुमंता। जाए देखे पवन समाना, कि जायत देखे पवन समाना, एही भांति चले हनुमाना, एही भांति चले हनुमाना। चले सिंधु रघुपति निहारी, चले सिंधु रघुपति निहारी, रहे मेनाक दूत सपर प्रहारी। मेरे भगवत प्रेमियों, हनुमान सुंदर नामक पर्वत पर चढ़कर के देखते हैं, अब तो महाराज पैर रखते ही वो 7 उतर नीचे चला गया पर्वत। देखो, राम जी के तरकस में अमोघ बाण थे, राम जी के तरकस में अमोघ बाण थे, वो शत्रु को मारकर वापस तरकस में आ जाते थे। इसी प्रकार राम कार्य करके हनुमान फिर वापस आ जाएंगे। यही एक पर्वत है मेनाक, पता ये जो जा रहे हैं ना राम भक्त है। तो ऊपर आए और हनुमान से बोले, कुछ विश्राम कर लो, मैं आपके पिता का मित्र हूं। हनुमान बोले, पहले प्रणाम करने दो। प्रणाम किया और फिर बोले कि देखिए, मैं राम भक्त हूं और राम भक्त का धर्म क्या बनता है कि राम काज किए बिना मोय कहां विश्राम। जब तक मेरे प्रभु का कार्य नहीं हो जाता, मैं कहीं विश्राम नहीं कर सकता, कह करके चल पड़े। अब महाराज हनुमान पाम रखते तो पाताल में हलचल मची। सबने देखा पवन पुत्र हनुमान जा रहे हैं। हनुमान की बुद्धि की परीक्षा के लिए देवताओं ने अपनी मां सुरसा को भेजा। बोली, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, जिन देवताओं के कार्य को जा रहा है ना, उसी को मैं खाना चाहता हूं। वो भी बोले, माता जो राम कार्य के लिए जाता है उसी को खाना चाहती है। देखो, मैं राम कार्य करके वापिस आऊंगा, अगर आपका मन नहीं मानता है तो तब खा लेना, अब तो मुझे जाने दो। हनुमान जी ने बड़ा प्यार से कहा। यहां बड़ा सुंदर लिखा है
कवन जतन जाने नहीं जाना, कि कवन जतन जाने नहीं जाना, और कृष्ण मोहे कहे हनुमान। हनुमान जी कहते हैं, बोले ठीक है, जब तुम्हारा मन नहीं मानता है तो एक काम करो। बोले हाँ, आप मुंह खोलो, मैं खुदा ही तुम्हारा आहार बन जाता हूं। अब तो सुनते ही महाराज सुरसा ने 1 योजन मुंह खोला, यानी 1 योजन का मतलब होता है मेरे भगवत प्रेमियों 12 कोस। 12 कोस जैसा सुरसा ने मुंह को खोला। अब तो महाराज परीक्षा होने लगी। हनुमान जी ने अपने शरीर को दुगना कर दिया, दुगना हो गया। अब महाराज दोनों में झगड़ा चल गया। सुरसा ने 4 गुना किया, हनुमान जी 8 गुने हो गए। सुरसा 16, हनुमान जी 32, सुरसा 40, हनुमान जी 80, वो 100, हनुमान जी 150, यानी 100 योजन मुंह खोला सुरसा ने। अब बुद्धि के दाता है हनुमान जी। हनुमान जी सोचे इसी खेल में लगा रहूंगा तो विलंब हो जाएगा, क्योंकि मैं 2 से बनूंगा तो ये 3 से करेंगे। तो ऐसा विचार करके हनुमान जी सोचने लगे और बोले कि 7 योजन ते ही आनन कीना, और अति लग रूप पवन सुत कीना। मेरे भगवत प्रेमियों, 12 से किलोमीटर मुंह हो गया 7 योजन। तो हनुमान जी तुरंत जो है मसक समान छोटा रूप धारण किया, और छोटा रूप धारण करके मेरे भगवत प्रेमियों मुंह के भीतर गए और 1 चक्कर लगा करके घूम के बाहर आ गए। प्रणाम किया, माता प्रणाम करता। सुरसा ने देखा और बोली कि मोहे सुरन जय कारण भेजा, बुद्धि बल मरम तोर में पा। हे हनुमान, आपकी परीक्षा ली, आप में बल बुद्धि सब प्रकार पूर्ण है, इसी के लिए मुझे परीक्षा के लिए भेजा गया था। अब तुम एक काम करो कि राम काज सब करहो तुम बल बुद्धि निधान। सुरसा कहती है मेरे भगवत प्रेमी कि राम काज सब करो तुम बल बुद्धि निधान। जाओ राम कार्य को करो। अब तो महाराज आशीर्वाद मिल गया। देखो हनुमान जी छोटे बने। अब महाराज एक विचार आता है कि छोटे बनने में कई फायदे होते हैं। एक तो आशीर्वाद मिलता है और पुण्य भी मिलता है। अब तो महाराज प्रणाम करके हनुमान जी आगे बढ़े। अब आगे क्या देख रहे हैं मेरे भगवत प्रेमियों? सिंहिका को बिठा रखा था। वो सिंहिका का क्या खेल था मेरे भगवत प्रेमियों? आकाश में जाने वाले की परछाई को पकड़ करके खींच लेती थी और फिर उसे मार देती। आज हनुमान जी को खींच लिया। हनुमान जी सोच रहे हैं, अरे मैं आगे की ओर जाना चाह रहा हूं और आगे की ओर जाने की बजाय नीचे जाता चला जा रहा हूं।
ये क्या हो रहा है, ये आज हो क्या रहा है? ये हनुमान जी विचार कर रहे, चुपचाप जाते रहे। अब विचार करके देखा नजर से, अच्छा ये सिंह का है, ये तुम्हारा बल देखना चाहती है। यही सोच करके मेरे भगवत प्रेमियों, हनुमान जी ने बड़े प्रहार के साथ एक मुष्टिका मारा। मुष्टिका यानी जैसे मुक्का कहते हैं, और एकदम से बोले जय श्री राम। क्योंकि मेरे भगवत प्रेमियों, संपाति ने कहा था कि बुद्धिमति धीरा होगा, जो बुद्धिमति धीरा होगा वही कार्य कर सकेगा। तो महाराज इन सब में तो हनुमान जी प्रवीण है। अब सिंह का महाराज वध करके आज लंका के कूप द्वार पर, महाराज लंका के 3 द्वार थे, उसमें से एक पर हनुमान जी पहुंचे। अब उस द्वार पर क्या हो रहा था मेरे भगवत प्रेमियों, रावण ने वहां काल को बिठा रखा। अब देख करके महाराज काल दौड़ा। अब काल को हनुमान ने देख करके पकड़ करके दांतों के बीच में दबा दिया। अब आप तो जानते ही हैं महाराज, संसार में भी बंदर आपने देखे होंगे, बंदर के सारे शरीर में सबसे शक्तिशाली और ताकतवर हथियार है तो वो दांत है, और दांत से किसी को काट ले तो बड़ा विष बन जाता है। इसी प्रकार से हनुमान ने काल को पकड़ करके दांतों के बीच में दबा दिया। अब तो महाराज दांतों को कटकटाया। अब जब कुचलने लगा काल, रोने लगा और कहता है मुझे छोड़ दो। हनुमान जी कहते हैं छोड़ तो दूंगा, लेकिन जब छोड़ूंगा मैं कि तू एक काम कर मेरा। बोले क्या? कि तू इसे खा, मैं ये कहूंगा तू उसे ही खाएगा तो छोड़ूंगा। बोल। अब महाराज एक चरित्र पार्वती जी देख रही, और चरित्र को देख करके तत्काल भगवान शिव से कहने लगी, पूछा प्रभु, हाँ देवी, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है प्रभु? तो शंकर जी मुस्कुरा करके बोले कि ओमान कछु कप की अधिकाई। हे देवी, इसमें कपिराज हनुमान जी की कोई ऐसी बड़ाई नहीं है। ओमान कछु कप की अधिकाई, और प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। देवी, ये राम काज को जा रहे थे ना, ये काल को भी अपना भोजन बना सकते हैं। काल ने कह दिया छोड़, जो कहोगे वो ही करूंगा, बंधन में हो गए। अब बंधन में बांध करके हनुमान जी ने काल को छोड़ा। मेरे भगवत प्रेमियों में पहले भी राम कथा के माध्यम से कह चुका हूं, ये कथा जो चल रही है, भगवान शिव पार्वती जी को पूरी राम कथा का रहस्य आनंद दिला रहे हैं। और जैसा जैसा मां पार्वती जी पूछती है, उसी का समाधान मेरे भोलेनाथ करके कह रहे हैं, बता रहे हैं देवी। उमान कछु कप की अधिकारी, कपि यानी बानर, हनुमान जी का इसमें कोई इतना बड़ा बड़प्पन नहीं है, लेकिन इनके साथ क्या है? प्रभु प्रताप, प्रभु की शक्ति है, ये कुछ भी कर सकते। अब महाराज काल ने जब कहा तो छोड़ दिया, और छोड़ करके उसे ये बात तय कर ली कि मैं जिसके लिए कहूंगा इसको खा, उसी को तुझे खाना पड़ेगा। ये मेरा कार्य करना है तो मैं छोड़ूंगा नहीं तो तुझे खा जाऊंगा। अब महाराज आगे के लिए हनुमान जी चल, क्या देखा कि रखवारे देखे बहु।
अब कपि मन कीन विचार। विचार कर रहे हैं हनुमान, अब जाना उचित नहीं। क्यों? चारों तरफ रखवारों की भीड़ है। एक कपि मन कीन विचार, हनुमान जी ने विचार किया, नहीं अब नहीं जाना चाहिए। तो फिर कब? रात में जाऊंगा, जब लंका का द्वार बंद होगा ना, तभी मैं प्रवेश कर जाऊंगा छोटा रूप बनाकर। और मेरे भगवत प्रेमियों ऐसा ही किया। जैसे ही द्वार खुला, छोटा रूप लेकर के हनुमान जी अंदर प्रवेश कर गए। अब तो महाराज जैसे ही प्रवेश किया, तो प्रवेश करते हुए लंकनी ने देख लिया और रोका, कहां जा रहा है? तुझे पता नहीं मेरा काम क्या है? हनुमान जी देखने लगे, क्या? अरे मेरा काम है चोरों को खा जाना, इधर आ। अब तो महाराज हनुमान जी चुप लगा रहे। कहते हैं, मसक समान रूप कपि धारी, और लेकर चले सुमर नर हरि, नाम लंकनी एक निश्चरी, और सोए कर चली मोए नेंदरी, जाने नहीं मोए सट मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। मेरे भगवत प्रेमियों, लंकनी कहती है, तुझे पता नहीं मेरा काम सिर्फ और सिर्फ चोरों को ही खाना है, मैं चोरों को ही खाती हूं। कहां जा रहा है तू चोर की भांति? इतना सुनते महाराज हनुमान जी बोले मुस्कुरा करके, सबसे बड़ा चोर तो तेरी लंका में रहता है, उसे खाना देखा तूने कभी? विचार करने लगी लंका। हनुमान जी कहते हैं, सुन, तूने कभी आम खाए हैं? आम का रस कितना मीठा होता है, खाया कभी? नहीं तो यहां आओ मेरे पास में, मैं खिलाऊंगा। अब तो महाराज लालच में लंकनी फंस गई, आई पास, और जैसे ही पास आई मेरे भगवत प्रेमियों, हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारी, और मुष्टिका लगते ही उसके मुंह से रुधिर बहने लगा, और बोली, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज लंकनी कहती है, मैं बड़ी भाग्यशाली। हनुमान जी कहते, क्या हुआ? कि हुआ क्या? वो याद ये मुष्टिका लगते मुझे आ गई। वो समय की बात मैं याद कर रही हूं। ब्रह्मा ने बताया था मुझे कि जब बानर के मारे से रुधिर बहे, बानर के मारने से तेरा जब रुधिर बहे, तो तू समझ लेना कि लंका का विनाश अंत है। मेरे भगवत प्रेमियों, छिन्न मात्र का संग सत्संग कहता है, सत्संग होता है। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, ये क्षण मात्र के उस सत्संग की महिमा को लंकनी विश्वास करके अपने उदर में कहती है कि मुझे आज तुम्हारी मुष्टिका लगने के बाद वो पुरानी बात याद आ रही है जो ब्रह्मा ने कहा था कि हे राक्षसी, तेरा उद्धार तभी होगा जब बानर के मारने से तेरा रुधिर बहेगा। समझ लेना, जिसमें तू रहती है उस लंका का विनाश है, अंत है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, देखो, यहां हम भगवान राम की नाम की महिमा का, उनकी कथा के महिमा का वर्णन रामचरितमानस की तरफ से कर रहे हैं। छिन्न मात्र का संग ही सत्संग है। आप विचार कर रहे कि पलड़े में संसार के जो सारे सुख है उनको रखना, स्वर्ग मोक्ष, और एक पलड़े में आप सत्संग को।
रखना। तो महाराज आप देखेंगे सारे सुखों से पलड़ा भारी सत्संग का है मेरे भक्तों। क्यों? कि ये सत्संग की महिमा है, ये सत्संग की महिमा है। क्योंकि वो स्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं कि बिन सत्संग अरे विवेक न होई। बिना सत्संग के हमारी बुद्धि का जो ज्ञान है वो नहीं खुलता और हम अपनी कुबुद्धि से कार्य करते चले जाते हैं, उनमें गलतियां होती चली जाती हैं और उन गलतियों के कारण हमारा स्वयं का पतन होता चला जाता है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, हम और आपको मानव शरीर पाकर के सत्संग जरूर करना चाहिए, संतों का संग जरूर करना चाहिए, शास्त्रों का संग जरूर करना चाहिए। यहां एक गाना है मेरे भगवत प्रेमियों, गीत है कि सत्संगत से प्यार करना सीखो जी और इस जीवन का उद्धार करना सीखो जी। हो सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अन्न धन धाम संग नहीं जाए और सुत धारा कोई काम न आवे। अन्न धन धाम संग नहीं जाए, सुत धारा कोई काम न आवे। ये ममता का संहार करना सीखो जी और जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी और जीवन का उद्धार करना सीखो जी। यह जग मोहनीद का सपना कोई नहीं, गैर नहीं कोई अपना। यह जग मोह नींद का सपना नहीं कोई गैर और ना कोई अपना। ये सत्य असत्य विचार करना सीखो जी और इस जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी और इस जीवन का उद्धार करना सीखो जी। हरि का भजन नित्य प्रति कीजिए और अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। प्रभु का भजन नित्य प्रति कीजिए, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। अरे प्रभु से सत्कार करना सीखो ना, प्रभु जी का सत्कार करना सीखो जी और जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। भिक्षु कहे सुने मन मेरा, नर्तन भव मारे अब तेरो। अरे भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, इस जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी और जीवन का उद्धार करना सीखो जी।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, बोलिए संत भक्तन की जय, बोले शंकर भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, भक्तर भगवान की जय हो। जय जय